नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नेक्स्ट मनी के अंदर डायमंड बनने की जो स्टोरी है वो डायमंड की जुबानी आपको सुनने का मौका मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। आज का टॉपिक यही रहेगा, नेक्स्ट मनी डायमंड स्टोरी। और ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको नेक्स्ट मनी के अंदर डायमंड बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। देखिए वीडियो को लास्ट तक। एक और पर्सनैलिटी हमारे बीच में है जिनको मैं बुलाना चाहूँगा। उन्होंने भी नेक्स्ट मनी में जो डायमंड जिसके लिए हम सारे रेस कर रहे हैं, हम लोग सारे उसी रेस में लगे हुए हैं, वो रैंक अचीव की है। ऐसे दमदार पर्सनैलिटी को मैं स्टेज पे कॉल करना चाहूँगा। आप सभी लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? यस या नो? तो साथियों, जोरदार तालियों से सम्मानित करेंगे, वेलकम करेंगे हमारे नए डायमंड लीडर मिस्टर डीपी सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। एक जोरदार तालियां साथियों, खड़े होकर जोरदार तालियां, जोरदार तालियां साथियों। इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सीएमडी साहब मिस्टर अभिषेक कुमार वर्मन जी और हमारे मिस्टर हेमंत सर। एक जोरदार तालियां डायमंड हमारे मिस्टर हेमंत सर। जोरदार तालियों के साथ सर इनका वेलकम हो जाए। तालियां बजती रहे। थैंक यू सर। प्लीज स्टेज पे रहें प्लीज। इनके जितने भी गोल्ड हैं, न्यूली जितने भी गोल्ड हैं, प्लीज स्टेज पे आ जाएं। सर के साथ जितने भी गोल्ड हैं वो भी। हाँ, अरविंद जी हैं हमारे साथ। अरविंद जी को मैं बुलाना चाहूंगा, स्टेज पे आ जाएं। तालियां बजती रहें। सर चेयर ले लें अपनी अपनी प्लीज। थैंक यू साथियों। अब बारी है सर का एक्सपीरियंस सुनने की। सर
थोड़ा टाइम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइम टाइम टाइम, आप भी समझ सकते हैं। सो प्लीज़ 10 मिनट है सर आपके पास। जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ डीपी सिंह फ्रॉम वाराणसी। चूंकि सर ने बोला है कि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं समय का ध्यान रखते हुए अपने अनुभव आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा। नेक्स्ट मनी में जो मेरा जन्म हुआ आज से 2 साल पहले की बात है। मोबाइल में हमेशा चलाता रहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आता रहता है, इसी तरीके से आया था मुझे ये बिजनेस प्लान और मैंने बिजनेस प्लान ज्वाइन किया। चूंकि ऑलरेडी मैं सरकारी सेवा में हूँ, पैसे की कभी कमी नहीं रही, पैसे को बाय डिफ़ॉल्ट पैसे के लिए मैं इस बिज़नेस में नहीं आया। जो मेरा मेन मकसद है इस बिज़नेस में आने की कि पैसा कमाना है तो अपना व्यापार कर लेंगे, अपनी नौकरी कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बिज़नेस में आने का अगर कोई मकसद रहा तो वो रहा कि अगर मैं किसी के जीवन में बदलाव लाने में सहायक होता हूं तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर मुझे कोई नहीं मिलने वाला। हमेशा एक चाह रही, हमेशा एक इच्छा रही अंदर से कि कम से कम 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे हों जिनका घर, जिनका परिवार, जिनको इनकम मेरे वजह से आए। बस इस चीज को लेके शुरू किया और लगातार बताना शुरू किया। और जैसा कि आप जब इस बिजनेस को करेंगे तो कुछ बिजनेस के नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। और मैं इस बिजनेस को कर रहा था, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस में लाया था, अपना अनुभव आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति हमें इस बिजनेस में लाया था, आप सभी लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। वो मुझे अलग अलग प्लान लगे भेजने, दूसरे प्लान लगे भेजने। उनको ऐसा लगा था कि मैंने उनको ज्वाइन किया था। दोस्तों, मैंने उनको नहीं ज्वाइन किया था, मैंने हीरे को ज्वाइन किया था, मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था। उस सिस्टम को देख के मैं आया था। बहुत सारे कंप्लेंट्स आपको आते हैं कि मेरा सीनियर मुझे साथ नहीं दे रहा, लोग मुझे बरगला रहे हैं, गलत चीजें बता रहे हैं। अगर आपका विजन क्लियर है, अगर सारी चीजें आप परफेक्ट देख पा रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और वो मेरे साथ हुआ। मैंने सर का नंबर ब्लॉक किया और धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे माननीय अभिषेक बर्मन जी को, जो सीएमडी हैं, जो कि एज ए गार्जियन मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। मैंने सर को जब फोन लगाया, सर ने बात की और एक एक चीजों को लॉजिक पूर्वक बताया और लगातार मेरा इस सिस्टम में विश्वास, दृढ़ निश्चय होता गया। और गुरु को, जैसे एकलव्य था, कोई गुरु नहीं मिलता तो एक मूर्ति बना लेता है और उस मूर्ति से जो है कुछ सीखना शुरू करता है। बस उसी तरीके से सर की छत्र छाया रही और मैं सीखता गया, इस बिजनेस को सीखता गया और आज यहाँ तक पहुंचा हूं। अब कोई गम नहीं है कि कौन करे कौन नहीं करे, लेकिन डीपी सिंह मरते दम तक इस नेक्स्ट मनी को करेगा। पलते हैं संघर्षों में वो जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की धारा वही खुददार होते हैं। और हजारों नावें डूबती हैं खुदाओं के भरोसे पर, हजारों नावें डूबती हैं खुदाओं के भरोसे पर, और चलाते हैं जो खुद चप्पू वो अक्सर पार होते हैं, वो अक्सर पार होते हैं। दोस्तों, शुरुआती दौर था इस बिजनेस को शुरू करने का और कोई भी व्यक्ति मुझे इस सिस्टम में ऐसा नहीं दिख रहा था जो मेरा साथ दे। एक वाकया मैं आप सभी लोगों के साथ बताना चाहूंगा। चूंकि डायमंड की कहानी, डायमंड की जुबानी हो रही है तो कुछ दिलों में दर्द हैं, उसको स्टेज से बयां करना बहुत जरूरी है। मैं काम करना चाहता था, मैं सिस्टम में काम करना चाहता था और चोरी छुपे किसी के जूम एप्लीकेशन में घुस जाता था, कोई दूसरा नाम लेकर के, कुछ तीसरा नाम लेकर के। एक ग्रुप था, उसमें मैं गया था और दोस्तों मैं आपको बताऊं, उस ग्रुप में जब उसको पता चला उस व्यक्ति को, तो उस ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया गया।
नेक्स्ट मनी का ग्रुप था और ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। दोस्तों, मैंने कसम खाई कि अभी तक तो सोचा था नहीं करने की, लेकिन अब दुनिया की कोई ताकत डायमंड बनने से रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। बस एक जुनून पालने की जरूरत है। अगर कोई सपना देखा होगा, उस सपने से मोहब्बत कीजिएगा आप। अगर इस बिजनेस में आने के बाद अगर कोई सपना देखा होगा तो उस सपने से मोहब्बत करना सीखिए। और जिस दिन आपको उस सपने से मोहब्बत हो जाएगी, जिस दिन आप लोगों के लिए काम करने लगेंगे। लोग बोलते हैं कि मैं लोगों को बता नहीं पाता हूं। अरे जब स्वार्थ की भावना से काम करोगे तो जबान कब कपाएगी ही कब कपाएगी। परमार्थ के भावना से एक बार काम करके देखिए, गरज करके आप लोगों से बोलेंगे कि ये नेक्स्ट मनी का बिजनेस है, अगर इसको करोगे तो लाखपति करोड़पति और अपने सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस को इसलिए नहीं करना है कि हमें सपना अपना पूरा करना है। इस बिजनेस को इसलिए करना है क्योंकि हमें लोगों के सपने को पूरा करना है। मैं हजार बार सीएमडी सर का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया। आज के समय में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके बारे में सोचे और आपके बारे में कोई ऐसा सिस्टम दे। एक ऐसा सिस्टम आपको मिला है जिसके वजह से किसी के घरों में चिराग आप जला सकते हैं, ये पुनीत कार्य कर सकते हैं। और अगर ये पुनीत कार्य करने का जज्बा है तो नेक्स्ट मनी आपके लिए है। धन्यवाद। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, जोरदार तालियां साथियों। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मजा आ रहा है? क्या बात है, रोंगटे खड़े पड़ गए। सर को सुन के अच्छे खासे हिल जाते हैं साथियों। वाकई में क्या दमदार स्पीच। और दमदार इसलिए है क्योंकि सर का तजुर्बा भी दमदार है। हाँ जी, बनारसी बाबू है। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार। क्या बात है, सर ने वो वाली कहावत सिद्ध कर दी। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा। अरे मुझे तो वो बनना है जिसके लिए भीड़ इकट्ठी होती है। थैंक यू। और अभी इसी कड़ी में हम आगे बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में कुछ चमकते हुए वो सुनहरे स्टार हैं जिन्होंने अपनी चमक से वाकई में ही पूरे हिंदुस्तान को जगमगाया है और बहुत कम समय में। अच्छा, वो नहीं, ओल्ड और न्यूज़ दोनों ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट। ओके सर, सर है सर, नीचे सर। तो चलिए साथियों, हमारे बीच में अभी